प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और ठीक हैं। तो आज कक्षा 6 की गणित में हमने पिछले वीडियो के अंदर त्रिभुज के बारे में और उसकी भुजाओं के आधार का वर्गीकरण हमने सीखा था। आज हम त्रिभुजों को कोणों के आधार पर इसका वर्गीकरण सीखेंगे। तो त्रिभुजों को कोणों के आधार पर 3 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और अन्य 2 कोण समकोण हो, अन्य 2 कोण न्यून कोण हो। ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री के माप के बराबर और अन्य जो 2 कोण हैं उनका मान जो है वो न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो इस प्रकार की त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी आकृति को आइए हम बना के देखते हैं। हम 3 प्रकार की तीलियाँ इसके अंदर लेंगे, तीनों की लंबाई अलग अलग लेंगे और इन तीनों को हम जो है वो ये मैंने 3 तीलियाँ ली हैं, तीनों की लंबाई जो है वो अलग अलग है। अब इनको हम एक दूसरे के साथ जोड़ के और हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिससे जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो समकोण त्रिभुज बनेगी। इस प्रकार से हम इन तीनों तीलियों को आपस में एडजस्ट करके और इस प्रकार जो त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज। ये जो समकोण त्रिभुज है इसका ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है और ये 2 कोण जो है वो न्यून कोण है। तो इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर होती हैं वो दोनों भी समकोण त्रिभुज होती हैं। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, अलग अलग नाम होते हैं इसके। जो समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे इस आकृति को मैं यहाँ अगर ड्रा करूँ ऐसे, इस प्रकार से जो समकोण त्रिभुज हमने ड्रा किए तो इसके सामने की जो भुजा इसे कर्ण कहेंगे, इस भुजा को हम आधार कहेंगे और इसे हम लंब कहेंगे। यानी इस त्रिभुज के अंदर हम इस भुजा को हम आधार बोलेंगे, इस भुजा को लंब और ये भुजा कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 डिग्री की यानी समकोण के सामने की भुजा होती है। तो इस प्रकार से ये आकृति जो है वो समकोण त्रिभुज की है। दूसरा इसमें जो प्रकार होता है वह है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका निर्माण करने के लिए हम कोई भी आकृति, जैसे हमने समबाहु त्रिभुज बनाई है, वो समबाहु त्रिभुज भी एक तरह से अपने आप में जो है वो न्यून कोण त्रिभुज होती है। तो इस प्रकार से विसमबाहु त्रिभुज भी अपने आप में न्यून कोण त्रिभुज हो सकती है। इस प्रकार से हम इन तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ के जो न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारी न्यून कोण त्रिभुज, इसके तीनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इस प्रकार से ये न्यून कोण त्रिभुज है। तीसरी जो प्रकार है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, यानी एक कोण का माप जो है वो 190 डिग्री से अधिक हो और दो अन्य कोण जो हैं न्यून कोण हो। ऐसी त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका निर्माण करने के लिए भी हम 3 प्रकार की तीलियाँ जो लेंगे, तीनों का साइज अलग अलग लेंगे। इसके अंदर हम जैसे हमने एक ये तीली ले ली, एक ये और एक ये। अब तीनों को हम जोड़ के हम जो है वो अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से हम अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक होता है और 2 जो कोण हैं वो न्यून कोण होते हैं, यानी वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आकृति मैं आप
बनाऊंगा वो अधिक कोण त्रिभुज की आकृति बनेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जी ये कोण होगा ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और बाकी जो दो कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इस प्रकार से हम इस आकृति को अधिक कोण त्रिभुज की आकृति को हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कोणों के आधार पर त्रिभुजों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विज्ञान।